हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है बीए कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा BHDC 103 हिंदी का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कोड आपने देख लिया। जो सब्जेक्ट नेम है आदिकालीन या मध्यकालीन हिंदी कविता। तो ये सब्जेक्ट है आप स्टूडेंट के पास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए होने जा रही है। इसमें आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए गाइस, इस पीडीएफ में 26 क्वेश्चन हमने लिए। अगर ये 26 क्वेश्चन करते तो आपके क्वेश्चन यहीं से कम इस पीडीएफ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा इस नोट्स को पढ़ने के बाद। ठीक है, इसके अलावा ये नहीं है कि इस नोट्स के अलावा भी अदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, तो नहीं है। बस आप इस नोट्स की स्टडी कर लीजिए। काफ़ी अच्छे नोट्स है, गेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है। इसमें हमने वो क्वेश्चन लिए कि जो 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा बार जो 90% चांस होते हैं वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन लिए गए, फालतू के क्वेश्चन नहीं है। और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। सब्जेक्ट कोड आपके सामने ही आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है प्लस पीडीएफ में क्या है, तो सब कुछ आपको एक एक करके हम बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है, जो निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप का पहला नंबर क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपके 12 या 16 नंबर के समथिंग होता है। ठीक है, उसमें अलग अलग पंक्तियाँ दी जाती है। तो ये देख सकते हैं, जैसे कि ये पंक्ति दी गई है रेड कलर से, आपने ये देखा 4-5 लाइनें। इसकी आपको व्याख्या करनी है। कैसे करेंगे, तो देखिए, व्याख्या करने के लिए सबसे पहले संकेत का पॉइंट लिखना होता है। संकेत में आप क्या लिखते हैं? संकेत में ये लिखते हैं, जो आपकी ये पंक्ति होती है, यहाँ आगे के 2 वर्ड या 3 वर्ड, फिर ये जो पीछे के जो लास्ट के होते हैं 3 वर्ड, और बीच में डॉट डॉट लगाते हैं। ठीक है, तो ये होती है संकेत कि आप किस पंक्ति की व्याख्या करें। फिर सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आपको देखो क्या लिखना होता है कि जो ये पंक्ति है किस कविता या किस कहानी से ली गई है, इसके जो लेखक कौन है, इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। मतलब जैसे आप शॉर्ट में परिचय लिखते हैं ना किसी चीज़ का, तो उस टाइप से आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी आप लिख लेंगे पंक्ति देखने पर। और थर्ड है व्याख्या। व्याख्या में आपको क्या करना है, आपने इस पंक्ति को पढ़ा, ठीक है, अपने पढ़ा, आपको क्या क्या समझ में आया, अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करनी होगी। ठीक है, कि इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसको कहते हैं व्याख्या। तो ये हो गई आपकी थर्ड पॉइंट। फिर आपका विशेषण इसमें। ठीक है, इसमें जो आप कहते हैं ना, इसका निष्कर्ष के अकॉर्डिंग निचोड़ कहते हैं विशेषण, उसमें ये बताने की कोशिश की जाती है। फिर ये निष्कर्ष आपको, ठीक है, एंड में कि 2 लाइन लास्ट में आपने पूरी पंक्ति को पढ़ा, समझा, क्या आपको फील हुआ है, तो निष्कर्ष उसमें क्या क्या चीज़ें, तो ये निष्कर्ष। इस टाइप से आपको किसी भी पंक्ति की सापेक्षिक व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं। बेशक हो सकता है आपके पेपर में जरूरी नहीं कि यही पंक्ति सेम आए, इसके अलावा हो सकता है कोई और पंक्ति भी दे दे, लेकिन आपको सापेक्षिक व्याख्या होती है ना, जैसे ये अभी हमने बताया, ये 4-5 पॉइंट के अकॉर्डिंग करना होता है। ये करने का तरीका आना चाहिए, तो आपको बहुत ही आसानी से सापेक्षिक व्याख्या कर लेंगे। 10th क्लास से आप ये करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। पहला क्वेश्चन तो आराम से आप इसे पढ़ के समझ के कर लेंगे। जब भी हमने कुछ यहाँ पॉइंट दे रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या किस टाइप से किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है इस पीडीएफ में, आप इसे देखते हुए चलिए। 3 की आपको कर, ठीक है, यहाँ तक आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन, बाकी नीचे वाले जितने क्वेश्चन हैं इनमें से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे पेपर में आता है ना 5 क्वेश्चन अटेंड करने का, तो इनमें से कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो करना जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सूरदास के भाष्य वर्ण की विशेषता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें टिप्पणी वाले भी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो दोनों आ सकते हैं। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन ही याद कीजिए, तो शॉर्ट अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 56 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को तैयार किया गया। इतना पढ़ना किसी भी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जहाँ इग्नू की बुक आपको 300 से 400 पेज पढ़नी होती है, वहाँ 56 पेज में पढ़ना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर मिलेंगे, और पॉइंट में आंसर मिलेंगे, जो कि आपको याद भी कर सकते हैं। इग्नू में क्या है कि ना ही क्वेश्चन है, ना ही आंसर है, और ना ही एक पैराग्राफ टाइप का दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोटिस करना है इग्नू की बुक के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस नोट्स को। जो स्टूडेंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं, जॉब करते याद है, किसी चीज़ की स्टडी करे, तो ये नोट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जायसी की भक्ति भावना पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर ये दिया गया है, निष्कर्ष। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निगुण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कबीर की निगुण भक्ति पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो ये देख सकते हैं, निगुण का अर्थ है, कबीर की निगुण भक्ति है, उसकी ये पॉइंट आंसर लिखे। फिर आपको एंड में निष्कर्ष। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णा भक्ति में रसखान कवि का उल्लेखनीय स्थान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है।
अमीर हुसैनों की हिंदी की प्रमुख रचनाओं का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6। तुलसीदास की भक्ति के स्वरूप का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। कबीर के काव्य सौंदर्य पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। मीराबाई की भक्ति की विशेषता बताते उनके काव्य में निहित स्त्री चेतना के स्वर को उद्घाटित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9। रहीम का जीवन विरुद्धों के साम्राज्य का उदाहरण है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, घनानंद के काव्य में उपरिष्ट प्रेम और भक्ति के स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, कबीर के काव्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ में कितने अच्छे आंसर लिखे हैं पॉइंट में, जो कि आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जायसी के काव्य में वर्णित लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उल्लेख कीजिए। सूरदास की भक्ति में श्रृंगार की उपस्थिति को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। घनानंद प्रेम के स्वकालीन महान कवि है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन आपका 15 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। तो ये कुछ पॉइंट है, इसके आपको उत्तर देने हैं जो कि 400 शब्दों के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप इन क्वेश्चनों का ले सकते हैं, इसके आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखे गए। आप इन पीडीएफ को अच्छे से पढ़ के जाइए, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए, बिहारी की श्रृंगार भावना की विशेषता का उदाहरण उल्लेख कीजिए। रहीम के भाव और कला पक्ष का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। किसी तरह की अलैंगिकता विद्यापति के प्रेम को छूती तक नहीं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कबीर की सामाजिक चेतना के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। मीराबाई की भक्ति अनुव्यंजन है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। विद्यापति के काव्य सौंदर्य के प्रमुख पक्षों को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। रीति सिद्ध कविता में बिहारी का स्थान अन्यतम है, इस कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। अमीर खुसरो के काव्य में वर्णित लोक जीवन पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 24।
सूरदास की भक्ति के विशेषता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 26। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। तो ये कुछ 6 पॉइंट है। तो फाइनली गाइस यही इस पीडीएफ में क्वेश्चन है जो कि हमने आपको दिखाए। ठीक है, क्वेश्चन का ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से जरूर कीजिए। जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है, व्हाट्सएप पर अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट कोड के भी नोट्स चाहिए, अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिए और ये क्वेश्चन कर लीजिए गाइस। इसके अलावा आपको बाकी किसी अदर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। वीडियो को ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि और स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। तो देख सकते हैं लास्ट पेज की हमने जैसे कि बात की थी 56 पेज है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।